हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एवरेज देखेंगे। एवरेज का ये सेकंड टाइप है। आपको मैंने पहला टाइप का टाइप के जो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चनों को करवा दिया है। आज हम दूसरे प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, यानी आज का जो रहेगा मैथ्स में एवरेज में सेकंड टाइप में शामिल, निकालने, स्थानांतरण पर आधारित क्वेश्चन होंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अध्यापक का भार कितना है? 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। अब समझना है वो सारे जो लोग हैं ना वो 21 किलोग्राम के हैं। कितने किलोग्राम के हैं? 21 किलोग्राम के हैं। 20 व्यक्ति हैं, वो सारे लोग 21 किलोग्राम के हैं। ठीक है। एक टीचर आया यहाँ पर, ये टीचर आया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर टोटल कितने हो गए? अब यहाँ पर पहले 20 थे, एक और आ गया तो कितना हो गए? 21 हो गए। कितने हो गए? 21 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ये आता है तो ये सभी 21 लोगों के लिए एक किलो ज़्यादा लेके आता है। कितना लेके आता है? एक किलो ज़्यादा लेके आता है। इसका मतलब है कि जब एक किलो 21 लोगों के लिए लेके आएगा तो कितना किलो ज़्यादा लेके आ जाएगा? तब फिर कहोगे 21 ज़्यादा लेके आ जाएगा। भाई 1 किलोग्राम की वृद्धि हुआ, इसका मतलब है 21 लोगों के लिए एक किलो ज़्यादा लेके आया। अब यहाँ पर देखेंगे पहले एवरेज कितना था? 21। अभी कितना है? 21। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? तब आप कहोगे कि 42। कितना हो जाएगा? 42। और 42 कहाँ पर है? आपका आंसर ये है, सी नंबर पे आंसर है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इसी विधि से हम कोशिश करेंगे निकालने की कोशिश करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ये बोला गया है 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन कितना था? जो यहाँ पर ये बोला है कि 15 लड़कियों का औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 54 किलोग्राम है। इधर से एक टीचर आया तो हो गए कितने? 16 व्यक्ति हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 16। जब ये इधर आया, जब यहाँ से ये इधर आया तो एक व्यक्ति के लिए 2 लेके आया। कितना लेके आया? 2 ज़्यादा लेके आया। जब 2 ज़्यादा लेके आता है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 16 व्यक्तियों के लिए कितना ज़्यादा लेके आएगा? फिर आप कहोगे 16 व्यक्तियों के लिए 32 ज़्यादा लेके आएगा। पहले कितना था? 54। अभी कितना हो गया? 32। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा ना भाई। और 86 कहाँ है अपना आंसर? तो 86 डी नंबर में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 परीक्षणों का औसत 12 है। एक नए परीक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। 7वां परीक्षण क्या है? यहाँ पर ये बोला है 6 परीक्षण का औसत कितना है? 12 है। यहाँ से एक परीक्षण को सम्मिलित कर लिया जाए, इसका मतलब यहाँ से कोई परीक्षण यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हो गए कितने? पहले 6 थे, अभी एक और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये ऐसा बोल रहा है कि जब ये आया ना, यहाँ से एक परीक्षण आया तो ये बोल रहा है कि एक की कमी करेगा भाई। तो अब यहाँ पर व्यक्ति कितना है? 7। तो कितना कम कर देगा? एक करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए 1 कम कर रहा है तो 7 व्यक्ति के लिए कितना कम करेगा? 7 कम करेगा ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। तो पहले 12 था, अब कितना है? 7। तो 12 में माइनस करेंगे 7 तो कितना बचेगा? 5। और 5 कहाँ है अपना आंसर? ये सी नंबर में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं। उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन में स्टाफ की औसत 3 वर्ष कम हो जाती है। नए शिक्षक की आयु ज्ञात करना है।
एक स्कूल है, वहाँ पर क्या है 12 टीचर हैं। कितना है? एक स्कूल है, यहाँ पर ये स्कूल में 12 टीचर हैं। कितना टीचर हैं? 12 टीचर हैं। ये 12 टीचर हैं, यहाँ से जो एक टीचर है ना, वो एक टीचर जो है वो 62 साल का है। कितना साल का है? 62 साल का है। फिर बोल रहा है कि ये व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया। जो 62 साल का है ना, ये सेवानिवृत्त हो गया और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया, यहाँ से एक गया और उसी की जगह में एक व्यक्ति और आया। तो भाई व्यक्ति कितने हैं पर? तो 12 ही है ना भाई, ना कम ना ज़्यादा हुए। अब यहाँ पर देखते हैं, जब ये यहाँ पर सेवानिवृत्त हो गया और जो आने वाला आया यहाँ से, तो जब आने वाला आया ना भाई, आया यहाँ पर, तो ऐसा उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक व्यक्ति में 3 कम करना है। तो बताइए यहाँ पर टोटल कितना व्यक्ति हैं? तो 12 व्यक्ति करेंगे तो 12 तिया कितना कम कर देंगे? 36 कम कर देंगे। पहले कितना था? 62 साल का आने वाला है, उसको निकालना है हमें। 62 में 36 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6, और ये कितना बनेगा? 26 बन जाएगा। जो आने वाला व्यक्ति है वो 26 वर्ष का, और 26 वर्ष कहाँ है? सी नंबर में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। नए लड़के की औसत आयु क्या है? यहाँ पर ये बोला गया है एक कक्षा में 36 लड़कों की औसत, मतलब एक कक्षा है, इस कक्षा में 36 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 36 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 36 लड़के हैं। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब 36 लड़के हैं तो वहाँ पर हर एक लड़के में 5 महीने की कमी हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक लड़के में जब 5 कमी हो रहा है तो 36 लड़के में कितना कम हो जाएगा? तो 36 गुणा 5 कहोगे भाई, यही कहोगे। 36 गुणा 5 करोगे तो 180 हो जाएगा। 180 माह हो जाएंगे आपके पास में। अब 180 माह को हम ईयर में बदलेंगे, यानी वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए यहाँ पर 12 का भाग लगाना पड़ता है। 12 का भाग क्यों लगाएंगे भाई? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। हम कहते हैं 12 महीने, तो वही 12 महीने हैं भाई यहाँ पर। तो 12 का भाग 180 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 180 में तो 15 आ जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। यानी हम कहेंगे कि 15 साल की कमी हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ गया। 36 लड़के हैं, उस 36 लड़के में एक लड़का 30 साल का है, ये भाग गया यहाँ से, और जो आने वाला है ना भाई वो कितने साल का होगा? जो अब देखो, जो भागा है वो 30 लेके भागा है, लेकिन जब भागा था तब वो एक लड़के में 5-5 की कमी कर दिया था, 5-5 महीने की कमी कर दिया था। तो ये बताएंगे, तो जब 5-5 महीने की कमी कर दिया था तो वैसे 15 साल की कमी कर दिया था भाई। कितने साल की कमी कर दिया था? 15 साल की कमी कर दिया था। तब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब 15 साल की कमी कर दिया था, तो 30 साल पहले का जो लड़का भागा था और 15 साल कम कर दिया था, तो यहाँ से हम 15 साल कम करेंगे। तो 30 में 15 साल कम करेंगे तो कितना बचेगा? 15 साल बचेगा। और 15 साल आपका कहाँ है आंसर? सी नंबर में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमियों के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित कर लिया जाए तो दोनों औरतों की आयु का औसत निकालना है। दोनों औरतों की आयु का औसत है। यहाँ पर ये बोला है कि भाई 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। इसमें ये बोला गया है कि 1-1 की वृद्धि होता है। कितने कितने की वृद्धि होता है? 1-1 की वृद्धि होता है। अब आपसे मैं ये पूछूं कि 10 व्यक्तियों में 1-1 की वृद्धि होता है, तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति के लिए 1 वृद्धि हो रहा है तो 10 व्यक्तियों के लिए कितना वृद्धि होगा? तब कहोगे 10 में 10 गुणा 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। अब ये क्या बोल, 10 व्यक्तियों में जो 2 व्यक्ति हैं ना, कितने व्यक्ति हैं?
दो व्यक्ति हैं कि दो व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से एक 42 किलो वाला और एक 38 किलो वाला। यहाँ से दो व्यक्ति चले गए, यहाँ से एक 42 किलो वाला चला गया, एक 38 किलो वाला चला गया, और इनकी जगह में दो नए महिलाएं आते हैं या औरतें आते हैं एक्सचेंज में। तो हम कहेंगे कि 42 वाला चला गया, 38 वाला चला गया और 10 की वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएंगे? 42 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 होगा, यहाँ पर ये पूछा है कि जो दो नए महिलाएं आए हैं उनका एवरेज निकालना है। तो कितना? 2 का भाग लगा देंगे। तो जब 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना? 45 बच जाएगा। और 45 कहाँ पर है अपना आंसर? ये बी नंबर में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की औसत मासिक आय 7,350 थी। कमायु सदस्यों में से एक स्वर्गवास हो गया, इससे औसत आय कम होकर 6,500 रुपये रह गई। स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय थी। देखो 4 व्यक्ति थे पहले, तो 7,350 ये क्या था? एवरेज था। कितना था? 7,350। एक व्यक्ति स्वर्गवास हो गया तो बचे कितने? पहले 4 थे, एक व्यक्ति स्वर्गवास हो गया तो बचे कितने? 3। तो इनका एवरेज कितना हो जाता है? 6500 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एवरेज है, इन दोनों एवरेज में जब हम घटाएंगे तो 0 में 0 आ जाएगा भाई। क्या आएगा? 0 बनेगा। यहाँ पर 5 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पर 73 में 65 घटाएंगे कितना बचेगा? 800 बच जाएगा। कितना? 850 बच जाएगा। कितना बचेगा? 850 बचेगा। ये जो 850 है ना भाई, ये 850 एक व्यक्ति का है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 व्यक्ति का कितना हो जाएगा? 850 850 4 व्यक्ति के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3400 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्वर्गवासी सदस्य की मासिक आय थी। तो पहले था 6500 था, अब कितना हो जाएगा? 3400 और जोड़ देंगे तो 9900 हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर है आपके पास में? सी वाले ऑप्शंस में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 छात्र व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। यहाँ पर ये बोला है कि 14 बॉयज़ प्लस एक टीचर की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। तो मैं आपसे ये पूछूँ, ये लाइन को ऐसा भी तो बोल सकता था मैं कि यहाँ पर 15 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 15 है। ठीक है, कितना है? 15 है। ये 15 से एक व्यक्ति भाग गया, एक व्यक्ति भाग गया तो एक एक कम कर दिया। कितना कितना कम कर दिया? एक एक व्यक्ति कम कर दिया। तो अब एक व्यक्ति भागा है, इसका मतलब बचे तुम्हारे पास में कितना? 14। और 14 लोगों के लिए एक एक कम करेगा भाई, तो कितना कम कर देगा? 14 कम कर देगा। कितना कम कर देगा? 14 कम कर देगा। अब एवरेज बता बोलूँगा, पहले कितना था? 15, अब कितना है? 14। 15 में 14 जोड़ें कितना हो जाएगा? 29। और ये अपना आंसर है। कहाँ पर है? ए नंबर पे आपका आंसर है। धन्यवाद।